नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको। अब हम लोग मेनली जो डिस्कशन हमारा है वो चल रहा है सिलेबस के ऊपर। जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने बात करी थी कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमने 3 पार्ट में सब डिवाइड कर रखा है। एक तो है हमारा वोकेबलरी पोर्शन, एक है हमारा ग्रामर पोर्शन और एक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 3 पोर्शन में हमने सिलेबस को सब डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो हमारा पिछला सेशन था उसमें मैंने वोकैब को पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वोकैब सेक्शन के अंदर कि उसमें सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी जाती हैं और स्पेलिंग टेस्ट के अंदर स्पेलिंग पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्रामर के सेक्शन की बात कर रहे हैं कि ग्रामर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो जिस सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ग्रामर का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है दोस्तों? ग्रामर का सेक्शन है। तो ग्रामर में हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? नाउन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाउन की। तो ये हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक है, नाउन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में यहाँ पर क्या बोलेंगे? संज्ञा, ठीक है। नाउन को जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा सबने पढ़ी है कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस चीज़ को हम लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। उसके स्थान पर एक नया शब्द अब प्रचलन में आ गया है और वो क्या है? नेमिंग वर्ड है। वो क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है। मतलब ये परिभाषा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ इस ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ क्या है? नाम है। जिसका कुछ क्या है? नाम है, वही आपका क्या है? नाउन है, संज्ञा है। जिसका कुछ नाम है वही आपका नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राजेश। तो राजेश जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। तो राजेश जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने लिखा पेन। तो पेन जो है वो एक वस्तु का नाम है। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने लिखा जयपुर। तो जयपुर जो है वो एक शहर का नाम है। तो जयपुर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा बिब्लियोफाइल। हमने क्या लिख दिया? बिब्लियोफाइल लिख दिया। तो बिब्लियोफाइल जो है वो एक कोचिंग का नाम है। तो ये भी क्या हो गया आपका? नाउन। तो ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है वो नाउन पढ़ना पड़ता है। नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है उसको नाउन बोलते हैं।
तो जब ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और नाउन को मॉडर्न इंग्लिश में क्या नाम दे दिया गया है, नेमिंग वर्ड नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है प्रोनाउन। दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब ये प्रोनाउन आखिर होता क्या है, तो प्रोनाउन के लिए बोलेंगे कि वर्ड यूज्ड एट the place of noun is known as pronoun। मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जॉन इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, इसी को मैंने आगे बढ़ाया, जॉन loves to watch movies in free time। ये यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, जॉन लिख रखा है। जॉन जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। तो जॉन जो है ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब जैसे ही हम और आगे गए तो हमने इस नाउन को दोबारा यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने नाउन को रिपीट किया? आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहीं से हमें आवश्यकता पड़ी किसकी, प्रोनाउन की। भाई हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए ना कि भाई प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें प्रोनाउन पढ़ना पड़ रहा है। तो प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत जो है वो ये है मित्रों कि हम लोग नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं। हम लोग नाउन के रिपीटिशन को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग इस जॉन जो है इसको हटाएंगे और जॉन की जगह एक शब्द लगाएंगे जो कि क्या है, ही है। और ही जो है वो ग्रामर में किस नाम से जाना जाता है, प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, सर्वनाम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर आने वाला। क्यों आता है प्रोनाउन, संज्ञा के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए आता है। ठीक है, बाकी तो इसमें जो चीज़ें हैं वो जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ना ही है अपने को, है ना। तो ये चीज़ है प्रोनाउन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तीसरा टॉपिक
जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है दोस्तों, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। हिंदी में हम लोग जो है एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा बनेगी, परिभाषा वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि अ वर्ड used to qualify noun and pronoun, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, रमेश इज इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी इज़ ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव ए वाइट कार। आई हैव ए वाइट कार। एक सेंटेंस बोला, शी हैज़ ए रेड पेन। इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हमारे पास में आ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला लिखा हुआ है रमेश इज़ इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में रमेश जो है वो क्या है, तो रमेश इस सेंटेंस में नाउन है, क्योंकि ये किसी का क्या है, नाम है। इज़ की अगर मैं बात करूं तो इज़ जो है ये इस सेंटेंस में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर मैं यहाँ पर आगे पहुँचूं इंटेलिजेंट पर, तो इंटेलिजेंट जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की। बुद्धिमान कौन है, रमेश। रमेश का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो इस नाउन की विशेषता किसने बताई, इस शब्द ने बताई, इंटेलिजेंट, कि बुद्धिजीवी कौन है, रमेश। तो इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आपने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस में शी जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। तो इज़ क्या है, तो इज़ अभी अभी मैं आपको ऊपर भी बताया हूँ, हेल्पिंग वर्ब है। और अब ये जो शब्द है ना, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये शी की विशेषता बता रहा है। शी जो है वो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो इस सेंटेंस में इस प्रोनाउन शी की विशेषता किसने बताई, ब्यूटीफुल ने बताई। कौन है खूबसूरत, शी। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल शी की विशेषता बता रहा है जो प्रोनाउन है। तो शी इस सेंटेंस में हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। अगला देखिए, आई हैव ए वाइट कार। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, हैव जो है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह। इस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ए नज़र आया, तो ए आपका क्या है, ए आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है। और ये इनडिफिनिट आर्टिकल किसके लिए आया है, कार नाउन के लिए आया है। ये जो ए है ये इनडिफिनिट आर्टिकल है जो कार नाउन के लिए आया है। और इस कार नाउन की विशेषता किसने बताई है,
वाइट शब्द ने बताई है। कैसी कार? सफ़ेद कार। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वाइट, तो वाइट इस सेंटेंस में हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा शी हैज़ ए रेड पेन। तो इस सेंटेंस में शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हमसे कोई पूछे कि शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है, यह एक सर्वनाम है। हैज़ की अगर मैं बात करूं तो ये इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ए की अगर मैं बात करूं तो ए जो है ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है, जो कि पेन नाउन के लिए हमने यूज़ किया है। अब ध्यान दीजिए, कैसा पेन? तो आप बोलेंगे रेड पेन, यानी कि लाल कलम। तो यहाँ पर ये जो शब्द है रेड, ये किसकी विशेषता बता रहा है? पेन नाउन की विशेषता बता रहा है। तो रेड जो है वह इस सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विशेषण वह शब्द होता है जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ये हमारा ग्रामर का तीसरा टॉपिक है। सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। अब आगे अपने को कौन सा पढ़ना है? आगे अपन चौथा पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ब। चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है? वर्ब पढ़ना है। वर्ब जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या नाम दे देते हैं? क्रिया नाम दे देते हैं। ठीक है, अब वर्ब की परिभाषा, तो वर्ब की परिभाषा होगी इट represents an action as well as time in a sentence। किसी भी वाक्य के अंदर यदि हमें समय की जानकारी देनी हो या एक्शन की जानकारी देनी हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? वर्ब का, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करेंगे कि वर्ब जो है इसको हम लोग दो पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हमारे पास जो है वर्ब के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है हमारा वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो है ये सेंटेंस में आपको टाइम अर्थात समय की जानकारी देता है। और दूसरा जो है वो है अपना मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब है ये हमें किसकी जानकारी देता है? एक्शन की जानकारी देता है। एक्शन मतलब कर्म या फिर कार्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें नोट लगा के आपको एक पॉइंट और समझना है कि हम लोग लैंग्वेज में मॉडल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉडल्स। तो मॉडल्स भी जो है एक प्रकार के वर्ब हैं, और ये जो मॉडल्स हैं ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। ये विशेषकर याद रखना है। कोई भी मॉडल जो है उसको हम लोग लैंग्वेज में कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करते हैं।
हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो मॉडल्स जो टॉपिक है ये भी किससे रिलेट करता है, वर्ब से, यानी कि क्रिया से रिलेट करता है। और ये जो हमारे मॉडल्स हैं इनको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं और वो है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब्स, क्योंकि ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स का ही दूसरा नाम है। तो कई जगह मॉडल्स को जो है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स बोल दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सिलियरी वर्ब बोल दो, हेल्पिंग वर्ब बोल दो, बात क्या है, एक ही है। ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि एक टॉपिक हमें अक्सर और पढ़ना पड़ता है जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, और वो जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो एडवांस वर्ब में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जेरेंड, हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटिव, और हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग एडवांस वर्ब की बात करते हैं तो एडवांस वर्ब में हमारे पास कौन कौन आता है, जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। और फिर चौथी एक और कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर में, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। वर्ब होती क्या है, वर्ब वो होती है जो आपको एक्शन या फिर समय की जानकारी देती है, या तो एक्शन की जानकारी देगी या समय की। और इस आधार पे सबसे पहले दो टाइप बने, हेल्पिंग वर्ब बना और मेन वर्ब बना। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टाइम की जानकारी देता है और मेन वर्ब जो है वो आपको एक्शन की जानकारी देता है। फिर मॉडल्स जो भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दिया जाता है। इसके अलावा एडवांस वर्ब है जेरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स, और यहाँ पर है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में जो है दोस्तों हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है वर्ब के बाद में, वो है हमारा एडवर्ब। ठीक है। वर्ब के बाद में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिया विशेषण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब की परिभाषा यहाँ से बनेगी, एडवर्ब की परिभाषा होगी अ वर्ड, एडवर्ब की परिभाषा होगी अ वर्ड यूज्ड टू qualify verb is known as adverb। वह शब्द जो किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, नितिन laughs loudly। ये सेंटेंस है, नितिन laughs loudly। अब इस सेंटेंस में नितिन हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे नितिन हमारा सब्जेक्ट है,
नितिन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नितिन कौन से टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो नितिन की कितनी जानकारी हमारे पास है? 3। नितिन सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट भी क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज में जब भी आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके 2 कंटेंडर हैं आपके पास, या तो आप संज्ञा को या आप सर्वनाम को, या आप नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे नितिन जो है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नितिन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नितिन कौन से टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर एक शब्द नज़र आया, लाफ्स। तो लाफ जो है इस सेंटेंस में हमारा क्या है? वर्ब है। लाफ जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लाफ कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। लाफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हंसना। लाफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हंसना। और यहाँ पर ये जो शब्द है लाउडली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? लाफ वर्ब की, कि नितिन कैसे हंसता है? जोर से हंसता है। लाउडली का मतलब जोर से हंसना। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? कि नितिन जो है जोर से हंसता है। तो हंसने की विशेषता बता रहा है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्ब की विशेषता जो बताता है, वर्ब की विशेषता जो बताता है वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है, वही हमारा एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप और देख लीजिए। आपने लिखा सुनीता राइट्स नाइसली। सुनीता राइट्स नाइसली। तो इस सेंटेंस में सुनीता हमारा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कौन से टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। राइट्स जो है ये हमारा क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और ये जो शब्द है ना नाइसली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? राइट्स की, कि सुनीता कैसे लिखती है। तो आपने कहा सुनीता जो है वह बड़े अच्छे तरीके से लिखती है। सुनीता जो है अच्छे तरीके से लिखती है। तो ये जो शब्द लगा हुआ है नाइसली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? राइट्स की, जो कि क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द अंग्रेज़ी में क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो वर्ब के बाद में हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होने के बाद में जो छठा टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेपोजिशन। जो 6th टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेपोजिशन। ठीक है। प्रेपोजिशन जो है इनका क्या काम है, क्यों लैंग्वेज में आए? तो प्रेपोजिशन के लिए अपन बोलेंगे these are used to connect subjective and these are used to connect subjective and objective part. These are used to connect subjective and objective part with reference to position। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेपोजिशन का क्या यूज़ है? प्रेपोजिशन जो है
सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को जोड़ता है। किस संदर्भ में जोड़ता है? पोजीशन, उसके स्थान के संदर्भ में जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। एक सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, द students are sitting in the classroom। एक सेंटेंस आपने लिख दिया कुछ इस तरीके से, नितिशा jumped into the river। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर द बुक जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ जो है ये हमारा वर्ब है, और द टेबल जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, ये टेबल है और इस टेबल पर ये हमारे पास यहाँ एक पुस्तक रखी हुई है। तो टेबल के ऊपर पुस्तक की पोजीशन है, बुक की। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर बुक की पोजीशन है, इस चीज़ की जानकारी कौन दे रहा है? ऑन दे रहा है। तो ऑन जो है ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। यही तो हमने ऊपर लिखा है। क्या लिखा है कि प्रेपोजिशन क्या करता है? सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को जोड़ता है। तो किताब और टेबल को जोड़ा किसके कॉन्टेक्स्ट में? पोजीशन कि दोनों की स्थान। तो किताब जो है वो टेबल के ऊपर है, तो बुक की पोजीशन टेबल के ऊपर है। ये किससे पता चल रहा है? ऑन से। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। दूसरा, द स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। आर जो है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिटिंग जो है ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पर दी क्लासरूम की अगर बात करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है द स्टूडेंट्स, इसको जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है द क्लासरूम, इससे कौन जोड़ रहा है? इन जोड़ रहा है कि ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में ये जो है, इस क्लासरूम में ये जो है छात्र और छात्राएं जो हैं बैठे हैं कक्षा के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका? इन आपको पोजीशन बता रहा है कि छात्र कहाँ है? कक्षा के अंदर। तो सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को जोड़ रहा है। तीसरा है, नितिशा जंप्ड इनटू द रिवर। नितिशा सब्जेक्ट है, जंप्ड वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? द रिवर है। और इन दोनों को, सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट को जोड़ कौन रहा है? ये इनटू जोड़ रहा है कि नितिशा ने कहाँ छलांग लगा दी? नदी के अंदर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट को पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन चैप्टर को भी समझा कि प्रेपोजिशन चैप्टर में क्या है। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।